हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीएस पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में हम रखने वाले हैं एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड उसके बाद जो एंजाइमेटिक एक्शंस होता है वो। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स फ्रॉम माउथ टू एनस, और उसके बाद हम देखेंगे एंजाइमेटिक एक्शंस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी बकल कैविटी है उसमें क्या आ जाएगा, हमारे टीथ एंड टंग। देखिए टीथ के 2 सेट्स होते हैं हमारी लाइफ में, आपको पता ही है। सबसे पहले टेम्परेरी टीथ्स आते हैं बचपन में, उसके बाद परमानेंट। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। टाइप्स देख लेते हैं हमारे टीथ के। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनको याद कैसे रखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। देखिए अभी हम क्या बात करने वाले हैं, ये मान लीजिए हमारा अपर जॉ है, इसको अगर हम हाफ में डिवाइड करें, मतलब कि हम एक साइड के टीथ देख रहे हैं पहले। 2 1 2 3, 2 हमारे इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। तो अगर हम इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, 32 टीथ्स, 4 साइड के, आधे इस तरफ एंड 2 सेट इस तरफ। फिर हम देखते हैं ओरल कैविटी लीड टू फेरिंग्स। एक फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। तो जो हमारी फूड पाइप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, एंड जो हमारी विंड पाइप होती है वो क्या होती है, ट्रैकिया। तो चलिए हम देखते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है, एक टाइप का फ्लैप होता है जो हमारी जो ट्रैकिया है उसको ऊपर से कवर करके रखता है, ताकि जो हमारा फूड है वो ट्रैकिया में न जाके कहाँ जाए, सीधा ईसोफेगस में। तो चलिए अब देखते हैं हम ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ए लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम नेक टू स्टमक। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इमेज में भी, ये हमारी क्या है, इस तरीके से ईसोफेगस। हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलते रहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही हेल्प करता है फर्दर मूवमेंट ऑफ फूड में। तो एक टाइप से कॉन्ट्रैक्शंस आते जाते हैं, फूड हमारा आगे चला जाता है। स्टमक देखते हैं। स्टमक हमारा कैसा होता है, जे शेप, आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से जे शेप। पार्ट्स देखते हैं। देखिए स्टमक के पार्ट्स काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट है, कार्डियक दिख रहा होगा, जहाँ से आपका स्टमक स्टार्ट हो रहा है ईसोफेगस के बाद में, ये हमारा कार्डियक रीजन होता है। ये हमारी बॉडी होती है। इसके बाद एंट्रम रीजन आता है। एंट्रम के बाद पाइलोरस रीजन आता है। पाइलोरस के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। बचा एक पार्ट कौन सा, फंडस। फिर से पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, कार्डियक, उसके बाद बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस, एंड जो ऊपर वाला पार्ट बचता है वो क्या हो जाएगा, फंडस। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लेंथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है, 6 मीटर। विड्थ कितनी होती है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर। देखिए जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6 मीटर, फिर भी इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो उसकी विड्थ है वो काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5, ये यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, सॉरी, 1.5 मीटर। विड्थ कितनी हो जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लेंथ याद रखिए। अब हम एक बार इमेज में देख लेते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्टमक के बाद में। आपको जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा होगा ये हमारा सारा क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम। इसके बाद ये हमारा आ जाएगा जेजुनम। जेजुनम के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इलियम। और इलियम के बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं एक बार। जैसे ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, सीकम। सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है, इसमें क्या रहेंगे हमारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमारी असेंडिंग कॉलोन स्टार्ट होगी। ये हमारी असेंडिंग कॉलोन है, ऊपर जाएगा फूड। ट्रांसवर्स कॉलोन में हमारा ट्रांसवर्सली जाता है फूड, एंड फिर डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन में फूड नीचे आ जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, रेक्टम। और रेक्टम के बाद क्या होता है, एनस। तो इस तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के हमने पार्ट्स देख लिए हैं। सीकम एक बार फिर से देख लीजिए। सीकम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें क्या रहते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। चलिए फिर देखते हैं हम लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए लेयर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे,
फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे बाहर होती है सीरोसा, अगर हमें क्रॉस सेक्शन में देखें उसके अंदर मस्कुलर लेयर होगी, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। जो हमारी म्यूकोजल लेयर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लेयर अगर देखें तो उसमें इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं। ये इरेगुलर फोल्ड्स क्या करते हैं, हमारा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, जैसी फूड इनके ऊपर इस तरीके से ट्रेवल करके जाएगा तो उसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा फॉर एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा हमारी गॉबलेट सेल्स होती हैं। गॉबलेट सेल्स पूछ सकते हैं आपसे क्या सीक्रेट करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं म्यूकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी में 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स 3 होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर हमारी कहाँ रहेगी? बिलो टंग। एंड सब मैक्सिलरी कहाँ रहेगी? इन लोअर जॉ। पैरोटिड कहाँ रहती है? चीक में। लिवर देखते हैं। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिवर हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पूरी बॉडी का। इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 1.2 to 1.5 kgs। अब हम देखते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास होता है कंपाउंड टाइप का ग्लैंड, मतलब कि इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी होगा और एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा। अभी हम फोकस करेंगे एक्सोक्राइन पार्ट के ऊपर। एक्सोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस किस में हेल्प करेगा? डाइजेशन में। इसके साथ साथ में और कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन, जो कि हम हार्मोन वाले चैप्टर में देखेंगे। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास क्या सीक्रेट कर रहा है? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। अब हमने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हम देखते हैं डाइजेशन। तो देखिए डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा? डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम माउथ ओनली। तो देखिए बकल कैविटी में मेस्टिकेशन होगा, स्वेलोइंग होगी। अब पूरी बकल कैविटी में सलाइवा मिक्स हो जाती है हमारे फूड के अंदर। तो जो सलाइवा प्लस फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोला। हमारी सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, इससे पहले टाइलिन भी बोलते थे। देखिए हमारे माउथ में जैसे हमने खाना खाया, स्टार्च होता है, जो स्टार्च पे एक्ट करेगा सलाइवरी अमाइलेज और उसे कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। और हमारे माउथ का पीएच लगभग कितना रहता है? 6.8। ठीक है, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। तो देखिए स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में। इसके बाद फूड कहाँ जाएगा? इन स्टमक। तो देखिए स्टमक में जाकर क्या होगा? वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजन एंजाइम और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोरोजन ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक को बचाता है फ्रॉम HCl। इसी तरीके से पेप्सिनोजन क्या होगा? प्रोटीन पे एक्ट करने वाला एक एंजाइम है। इसके बाद HCl क्यों सीक्रेट होता है बॉडी में? ताकि वो हमारे जितने भी फूड में आने वाले माइक्रोब्स हैं उनसे हमारी बॉडी को बचा सके। अब हम देखते हैं जो हमारा फूड है वो देखिए ईसोफेगस से कहाँ पहुँच चुका है। तो देखिए जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस से अब कहाँ पहुँच चुका है? स्टमक में। तो स्टमक में अब जो बोलस है उसमें क्या मिक्स होगा? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। और इसके बाद वो उसको क्या बना देगा? काइम। हमारे स्टमक में क्या होंगे? चर्निंग मूवमेंट्स होंगे और बोलस में हमारा जितना भी एसिडिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, वो मिक्स हो जाएगा और उसे काइम बना देगा। अब इस काइम में पेप्सिनोजन एक्ट करेगा। और पेप्सिन किस चीज़ पे एक्ट करेगा? प्रोटीन पे। आप पी से याद रख सकते हैं, P फॉर पेप्सिनोजन यानी कि पेप्सिन। और वो किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन पर। और प्रोटीन को उसकी जो छोटी यूनिट्स होती है उसमें डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे स्टमक में एक और एंजाइम होता है रेनिन। ये इन्फेंट्स में देखने को मिलता है और हेल्प करता है मिल्क डाइजेशन में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये रेनिन एंजाइम कम होता जाता है। अब देखिए रेनिन यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल N, पर इसी तरीके से एक रेनिन, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है केवल, RENIN। ये रेनिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है जो कि किडनी में सिक्रीट होता है और ये क्या रेगुलेट करता है? हमारा ब्लड प्रेशर। तो दोनों को आपको याद रखना है, इनको मिक्स नहीं करना है। जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है उसमें क्या आ जाएगा? डबल N। और एक इसमें हेल्प कर रहा है मिल्क डाइजेशन। अब हम देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस। देखिए पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, बाकी ये सारे हो जाएंगे काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। तो देखिए जो ट्रिप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय एंटेरोकाइनेज। इतना आपको डीप नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे बाकी सारे हैं काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन सब पे कौन एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन खुद। और ट्रिप्सिन इन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखते हैं बाइल। देखिए बाइल का काम क्या होता है? बाइल हेल्प इन फैट डाइजेशन। ठीक है,
बाइल के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे बाइल पिगमेंट आ जाते हैं। बाइल पिगमेंट के आपसे नाम पूछ सकते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट भी होता है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये हमारे मेनली फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पहले फैट को इमल्सीफाई करेगा और लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, फिर दोनों मिलकर किस में हेल्प करेंगे, हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन में। तो अब हम देखते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस। जितनी भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स निकलते हैं उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। देखिए एंजाइम्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स। फिर उसके बाद इसमें और क्या निकलता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। ये इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है उसको एसिड से बचाते हैं, क्योंकि सारा फूड आ रहा होता है स्टमक से, और स्टमक का पीएच HCl की वजह से 1.8 तक पहुंच जाता है, यानी कि देखिए इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। और जब वो फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। अब हम देखते हैं सक्कस एंटेरिकस और जो पैनक्रियाटिक जूस है ये मिलके कैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम प्रोटीन वाला कंपोनेंट देखेंगे, उसके बाद हम हमारे न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, फिर फैट देखेंगे। तो देखिए प्रोटीन में हमारा प्रोटीन पेप्टोन प्रोटियोसिस उन पे कॉनेक्ट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम है, वो उसे कन्वर्ट कर देंगे डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा जो कि सक्कस एंटेरिकस का पार्ट है, और उसे किस में तोड़ देगा, अमीनो एसिड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का सबसे स्मॉलर यूनिट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अमीनो एसिड। इसी तरीके से अगर न्यूक्लिक एसिड को देखें तो इस पर कॉनेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस और उसे तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड में। अब ये न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, उसे कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फैट। तो देखिए फैट में मोनो एंड डाइग्लिसराइड है, इन पे एक्ट करेगा लाइपेज, ये आपको याद रखना है। फैट पे कॉनेक्ट कर रहा है लाइपेज और वो उसे कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब हम देखते हैं हमारा जो कार्बोहाइड्रेट बचता है, हमने फैट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, न्यूक्लिक एसिड देख लिए। अब हम देखेंगे हमारी कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो हमारा स्टार्च है, अमाइलेज ने उस पर एक्ट करके उसे किस में कन्वर्ट कर दिया है, डाइसेक्राइड में। अब डाइसेक्राइड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। ठीक है, इन पे उनके रिलेटेड एंजाइम एक्ट करेंगे और उसे उनकी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए माल्टोस पे कॉनेक्ट करेगा माल्टेज और उसे कन्वर्ट कर देगा इन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी तरीके से लैक्टोज पे कॉनेक्ट करेगा लैक्टेज और इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसके बाद हम आ जाते हैं सुक्रोज पे कॉनेक्ट करेगा सुक्रेज और इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो आपको उनके एंजाइम और स्मॉलर यूनिट याद रखनी है कि सुक्रोज है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएंगी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो देखिए यहाँ पे हमने देख लिया अपने कार्बोहाइड्रेट। तो पीछे जो हमारा न्यूक्लिक एसिड बचा था उसमें हम देख चुके हैं न्यूक्लिक एसिड से वो कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो चुका था, न्यूक्लियोटाइड में। अब उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो चुका था, न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड के बाद एक और छोटी यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर एंड बेसिस। शुगर और जो बेस है ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं फॉर न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हमारे सारे एंजाइमेटिक एक्शंस खत्म होते हैं। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें जो वाटर बचता है, मिनरल्स बचते हैं, कुछ ड्रग्स बचते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन का जिम्मा किसके पास है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब एंजाइम्स की बात आती है, एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेनली आपको पैनक्रियाटिक जूस और सक्कस एंटेरिकस, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड MCQs कवर करेंगे इसकी पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।